Eulerian and Lagrangian description in fluid mechanics. Now start fluid motion. The motion of fluid can be determined fully by an expression describing the location of the fluid particle in space at different time, thus enabling determination of the magnitude and direction of the velocity and acceleration in the flow field at any instant of time. Method for describing a fluid motion, there are two methods, Lagrangian and Eulerian method. Eulerian method. In this method, the observer concentrate on the fixed point particle. Observer एक point particle को concentrate करेगा and the position of the observer position remain stationary. Observer एक जगह खड़े होकर अपनी ही particles को concentrate करेगा और हर एक point पे velocity acceleration को find out करेगा. Y, Z be the space coordinate. Be the space coordinate. At टाइम t, हम t टाइम पे x y z स्पेस कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर रहे हैं. देन u, हम फिर से वही चीज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर किया. हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y एंड z एक्सिस पे, x एक्सिस पे वेलोसिटी को u, y डायरेक्शन पे v एंड z डायरेक्शन पे w को हमने कंसीडर किया. तो जो हमारे x डायरेक्शन पे वेलोसिटी है वो क्या है, u. ये किसके फंक्शन पे डिपेंड होगी, a b c एंड t पे. सिमिलरली v किस फंक्शन पे डिपेंड होंगी, फंक्शन f2, a b c एंड t एंड w इज f3 ए बी सी एंड टी पे हो जाएगा. तो सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, मींस रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. और मुझे वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी चाहिए तो ये हो जाएगा यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के. क्लियर. देन आगे हम एक्सेलरेशन की बात करें. एक्सेलरेशन निकालना है तो बेटा एक्सेलरेशन मतलब हम ए लेते हैं. क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो चलिए मुझे एक्स डायरेक्शन पे वेलोसिटी चाहिए है, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी. ये हो जाएगा बेटा. सिमिलरली y डायरेक्शन में चाहिए है तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt मीन्स u डेल v अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल y प्लस w डेल v अपॉन डेल z प्लस डेल v अपॉन डेल t. ओके, देन जब z डायरेक्शन पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा dw अपॉन dt इज इक्वल्स टू u डेल w अपॉन डेल x प्लस v डेल w अपॉन डेल y प्लस w डेल w अपॉन डेल z प्लस डेल w अपॉन डेल t. ये हो गए हमारे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन. जब हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर. सिमिलरली जब हम वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. तो ऐसे निकाला जाएगा एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी बाय यूलर्स मेथड या यूलेरियन मेथड. ओके, दिस मेथड इज सिंपल and is very commonly adopted to understand the fluid motion. ये मेथड बहुत ही सिंपल है और हर जगह अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत ही आसान है. क्लियर है. Now start Lagrangian method. In this method, the observer concentrate on the movement of the single particle. Observer has to move with the particle movement. In इस मेथड में ऑब्जर्वर एक ही पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट करता रहेगा और ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन को भी चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल मूवमेंट. क्लियर. एट एनी टाइम t मींस हम x y z एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं. सपोज ये हमारी होगी एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज दी z एक्सिस. x डायरेक्शन पे वेलोसिटी मान ली u है, y डायरेक्शन पे वेलोसिटी मान ली v है, z डायरेक्शन वेलोसिटी मान ली हमने w है. देन x डायरेक्शन पे
F1 फंक्शन ऑफ एक्स किसका फंक्शन है, a कॉमा बी कॉमा सी एंड टी का, y किसका फंक्शन है, तो ये हो जाएगा a कॉमा बी कॉमा सी एंड टी का, और सिमिलरली z इज द फंक्शन ऑफ a b c एंड t। हमने ये सब कंसिडर कर लिए। देन द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द फ्लो फील्ड, देन वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन पे du, तो क्या हो लिखेंगे हम इसको, चेंज इन x डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, v इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो डेल y अपॉन डेल t, एंड w इज द वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, डेल z अपॉन डेल t। तो अगर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए है तो मैं कैसे निकालूंगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, और मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर वेलोसिटी को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी और एक नॉर्मल रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए। दिस मेथड, अभी हमने क्या निकाला है, कौन सी मेथड है हमारी, लैग्रांजियन मेथड। इस मेथड में अभी हमने वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट किया, अब हम फाइंड आउट करेंगे फॉर द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स डायरेक्शन पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, u विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल u अपॉन डेल t, और u की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल x अपॉन डेल t, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल t का स्क्वायर। ओके, देन सिमिलरली एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल t, और ये हो जाएगा v की जगह रखेंगे तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल t का स्क्वायर, और z डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, डेल w अपॉन डेल t, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर w अपॉन डेल t का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे रिजल्टेंट फॉर्म में तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन को तो ये हो जाएगा axi प्लस ayj प्लस awk। ओके, दिस मेथड इज कम्बरसम एंड कॉम्प्लेक्स, मीन्स ये मेथड जो है वो टिपिकल प्रोसेस है और टिपिकल मेथड है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फ्लूइड मोशन। इस मेथड की हेल्प से हम फ्लूइड मोशन को समझना भी थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि सिंगल पॉइंट पार्टिकल्स पे हमें वर्क करना है। ओके, चलिए।